साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से आपको रोज़ रात 10 बजे वाली। तो डेली डोज एक खाना बहुत ज़रूरी है और इसको खाने के बाद हमारा माइंड बिल्कुल ठीक रहेगा और हमारी परीक्षा में स्कोर अच्छा आएगा। तो ये गोली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डोज रात 10 बजे, तो ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट लगता है एक डोज खाने में रात 10 बजे। और आप लोगों को परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, आपको जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ना, इसी से देखना हर चीज़ फंसेगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लासेस समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को मालूम है, अब बाद में बताएंगे, चलो पहले नहीं। चलो, निम्न में से कौन सा गलत है? आप लोग सोचेंगे सब पहले अपना प्रचार करने लगते हैं ना। चलो कोई नहीं। चलो, निम्न में से कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो बताइए। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन राज्यपाल का कार्य रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, सौंपता है। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? तो जल्दी से बताइए। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए, तो बताइए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा गलत है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सबको पता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ठीक है। जब प्रसाद मतलब वो अपने प्रसाद पर्यटन रहता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जब चाहे तब दे सकता है, तब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है, ठीक। चलो, और जब तीनों सही है तो डी देखो। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बनता है। 30 वर्ष की नहीं, 35 वर्ष की आयु में। कितना? राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, ये कितने वर्ष में बनते हैं? 35 वर्ष में, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था? डी। डी हमारा गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताओ, ये खाली स्थान भरना है, तो किसकी सलाह पर और कौन इसको नियुक्त करता है, ये आपको कुल मिला के बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की मतलब सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बताइए, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो बताइए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो 2 का आंसर ए। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 नंबर देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बताइए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और नंबर 3 है, फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो भैया पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन कब बने? इनका कार्यकाल क्या था? 1967 से लेकर 1969, 2 साल का कार्यकाल था, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी। यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कौन है? 1967 से लेकर 1969 तक चले, 67 2 साल चल पाए, ठीक है। बाकी फिर उनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन, तो बताइए जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? बताइए, जर्क है, इरबिड है, या साल्ट है, या अम्मान है? तो राजधानियाँ बहुत पूछी जाती हैं। एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए कल आएगी राजधानियों की और मुद्राएं की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 4 का क्या है? जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? बताइए जल्दी से बताइए। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। तो जिसका भी आंसर अम्मान है बिल्कुल सही है। कौन सी है? अम्मान। अम्मान। अम्मा झाड़ू लाओ जॉर्डन, अम्मा झाड़ू लाओ जॉर्डन, ठीक है, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? देखो मुद्रा भी देखो, राजधानियाँ मुद्रा, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए एक जरूर आएगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा बताओ कौन सी है? तोयमोय। तोयमोय मांगो ना, तोय नहीं दिए। कौन सी? मांगो मगर तोय नहीं दिए। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? तोगरोक। देख लो, तोगरोक राजधानी देखो कौन सी है? तोगरोक। तो 5 का बी, मांगो लेकिन तोय नहीं दिए, मोंग तो, ठीक है। मंगोलिया, तोगरोक। चलो, ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में फंस जाए यहीं से। चलिए, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला, तो बताइए एशिया में, एशिया की बात कर रहे हैं, कौन सा है? बताओ। तो सबसे पहले अपना कौन सा है? सबसे पहले कौन से? सबसे ज़्यादा तो चीन है, चीन,
फिर भारत, लेकिन मुझे लग रहा है भारत ने पीछा छोड़ दिया, अब चीन नंबर 2 नंबर पे पहुंच गया, और तीसरा हमारा कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, अब भारत नंबर 1 पे आने वाला है, तो आ भी चुका है। ठीक है, तो चीन दूसरे नंबर पहुंच गया, इंडोनेशिया सबसे अधिक आबादी वाला देश। ठीक है, चलो इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर डी, तो तीसरे नंबर वाला याद रखना इंडोनेशिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसके दक्षिणी अमेरिकी के क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से सबसे दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा, तो अमेरिका का क्वेश्चन पहुंच गया, चलिए फिर भी हमें बताना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का, तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस में है, तो बताओ। तो आपको ऐसे ही लग रहा है, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है, ब्राज़ील में है, सबको पता है। ठीक है, सबको तो नहीं पता है भाई चलो कौन सा है, ब्राज़ील। चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 हो गया। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, तो बताओ प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी पूछा, बड़ी, तो बड़ी नदी बताओ कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीप भारत की, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी, बड़ी गोदावरी। और चौड़ी, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी गंगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र की, बताओ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है? देखो कितना लंबा क्वेश्चन, लेकिन बताओ मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है, बताओ। सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है, तो बताओ। तो मानवाधिकार हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बताइए। तो भैया 10 दिसंबर, कब, 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग, 10 दिसंबर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ इसकी स्थापना, चलिए कमेंट में बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी मानवाधिकार आयोग की। चलो 10 जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता से CRPS द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? चलिए ये तो हम लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा पहली बात। ठीक है, वैसे साथी था, अगर पूछा भी जाए तो कौन सा साथी। चलिए 10 नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत पर घटती हैं, तो बताओ मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत पर घटती हैं? मौसमी घटनाएं, तो बताओ जल्दी से, मौसमी घटनाएं की बात हो रही है, तो वायुमंडल के किस परत पर घटती हैं मौसमी घटनाएं, तो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मौसमी घटनाएं कौन सी, सबसे निचली परत, तो भैया कौन सी, क्षोभ मंडल में। कहाँ, क्षोभ मंडल में, तो अपने क्षोभ मंडल में सब मौसमी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, चलो। और हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा क्या, 11 का सी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक? देखो बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए, याद है। तो इसमें क्या होता है बताओ, चॉकलेट में क्या होता है इसीलिए नहीं खिलाना चाहिए, बताओ। तो क्या होता है चॉकलेट में, तो निकिल होता है चॉकलेट में, याद रखना। क्या होता है, निकिल। क्या होता है, निकिल। 12 का ए। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 38वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? 38, बताओ। 38वीं समांतर रेखा तो किन दो देशों को विभाजित करती है? 38 पूछा है, याद रखना। तो भैया कौन, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। किसको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। किसको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर दो, दक्षिण को जाओ। 38, चलो 13 हो गया। 14, जब कई कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताया 14 नंबर। जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों में परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो लाइन बिछा दो भैया, छोटे कंप्यूटर को क्या लाइन बिछाना है, तो लाइन मतलब एन, ठीक है, LAN, ठीक है। चलो लैन वैन सैन RCN, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताओ, बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, किससे मालूम है? तैयब बताओ, बताओ ये बताओ। 15, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम, बदरुद्दीन तैयब जी। चलो 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है? तो बजट राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बताओ? तो राजस्व विभाग के किस अनुभाग में है? अनुभाग नंबर 3 में। किस में? 3 में है बजट का प्रावधान, ठीक है। तो टोटल अनुभाग हैं कितने? 14 अनुभाग हैं टोटल, है किस में? अनुभाग 3 में, ठीक है, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है? तो बताओ विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा है, तो मुख्यालय हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो बताओ विश्व बैंक का WB कहाँ है? WB और IMF इन दोनों का एक ही जगह मुख्यालय है, कहाँ पे है दोनों का? तो वाशिंगटन DC, ठीक है, WBDC याद रखना, WBDC, ठीक है। चलो कहाँ है? वाशिंगटन DC। चलो 17 हो गया। 18, देवदास उपन्यास के लेखक, तो सबको मालूम होगा देवदास, बताओ भैया देवदास। शरत चंद्र चटर्जी, कौन है? शरत चंद्र चटर्जी देवदास, ठीक है, देवदास उपन्यास के लेखक हैं। 18 का ये कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। चलो 19, नक्कटैया मेला बताओ। वाह वाह वाह, नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नक्कटैया मेला, तो नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? बनारस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना कि बताया नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? बनारस में, ठीक है। बनारस का पान, नाक कट जाएगी अगर अच्छा नहीं बना तो। बनारस का फेमस है पान, अगर भाई अच्छा नहीं बना तो नाक तो कट ही जाएगी, जहाँ की चीज़ फेमस है। तो नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? बनारस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो बताओ, तो दूध जब फट जाता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध जब फट जाता है तो कैसा लगता है आपको? बस यहीं से समझ जाओ कैसा लगता है। कौन सा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, तो 20 का A, लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलो 20 हो गया। 21 नंबर, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार बताओ किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर विजेता, तो भैया ऑस्कर विजेता अमिताभ बच्चन भी हैं, तो सभी यही जीत जाएंगे, तो बचेगा कौन? तो कहाँ से? तो सिनेमा मूवी बनाते हैं तभी तो इनको मिलता है। 21 का ये सिनेमा ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, 21 हो गया। 22, चलो जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? माता जननी सुरक्षा, बताओ कौन सा कथन सत्य है? यह अप्रैल 2005 में शुरू हुई, यह BPL महिलाओं के हेतु संचालित योजना है, पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है। तो देखो यह 1 अप्रैल 2005 में लागू हुई थी, बिल्कुल सही कह रहा है, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुई थी। यह BPL महिलाओं के लिए संचालित है, कौन सी? BPL जननी, ठीक है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, ठीक है। तो ये सभी सही हैं, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? D, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हो गया। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलिए 23 नंबर कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में कई कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं? तो बताओ, भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर में क्या होती है बताओ? तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? कृषि, ठीक है। भारत में कितने लोग जनसंख्या मतलब कितने लोग कृषि करते हैं? भारत में कुल जनसंख्या का 58% लोग क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय क्या होता है हमारा? उद्योग, ठीक है। तो प्राथमिक में हमारे क्या आता है? कृषि। तो कृषि कितने लोग करते हैं पता है?
भारत में टोटल 58% लोग करते हैं कुल आबादी का क्या, कृषि भारत में। सोच लो, देख रहे हो, कृषि पर आधारित। अगर कृषि ना हो तो भैया खाओगे क्या, और किसानों को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? बताओ, अजंता की जो चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो 24 का बताओ कौन सी कथाएं हैं? जातक कथाएं। कौन सी? जातक कथाएं। जातक कथाएं 24 का सी। 24 का सी कौन सी है? जातक कथाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 25, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताओ नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ। नीली क्रांति तो किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली, मत्स्य, फिशिंग। ठीक है, मछली से। ठीक है, चलो तो याद रखना, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब पढ़ के जाना। ठीक है, चलो 25 हो गया। 26, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? बताओ। तो सबको मालूम होगा आज़ाद हिंद और आज़ाद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बताओ कहाँ की थी? आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना तो कहाँ की थी? कहाँ की थी? सरकार की कितने में की थी? सन 1943 में की थी। कहाँ भाई? अपना सिंगापुर। 1943 में कहाँ? सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में। 26 का बी। 27 का चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलो 27 क्या कह रहा है? प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबड़ बताओ किसका बहुलक है? रबड़ तो बताओ रबड़ किसका बहुलक है? 27 का। तो आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ किसका है? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा भारतीय जानकीकी में सबसे बड़ा विभाजन का वर्ष। तो बताओ सबसे बड़ा विभाजन वर्ष कौन सा था? 28 का जल्दी से बताइए। तो कौन सा? सब 1921 में तो बहुत मैटर हुए थे। तो सबसे बड़ा विभाजन कहाँ है? जननायकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है 1921। ठीक है, 1921। चलो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक? तो सर्वोत्तम चालक कौन सा है विद्युत का? बताओ 29 का विद्युत चालक। सर्वोत्तम चालक कौन सा विद्युत का? बताओ। जिसको बोलते हैं कुचालक। 29 का जल्दी से बताओ। तो कौन सा? चांदी। कौन सा? चांदी। ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ पंचायती राज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30। तो जल्दी से बताओ तो कब हुआ था? तो पंचायती राज का शुभारंभ तो प्रथम राज्य भी है, नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी राजस्थान। तो कहाँ है पंचायती राज? 1959। कहाँ? 1959 से। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो 30 हो गया। 31, किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? तो बताओ बताओ, देख लो राजधानी से दूसरा क्वेश्चन आ गया। बताओ तो किस देश की है? जल्दी बताओ। बुखारेस्ट जल्दी से बताओ किसकी है? 31 नंबर। तो किसकी है? रोमानिया की। तो रुमाल लाओ, नहीं तो रेस्ट करो, भूखे रेस्ट करो रुमाल बिछा के। ठीक है, रुमाल बिछा के भूखे रेस्ट करो, ट्रिक है। ठीक है, तो पुर्तगाल की बताओ कहाँ है? अगर आपको पता है तो पुर्तगाल की कहाँ है? लिस्बन। पुर्तगाल की कहाँ है? लिस्बन। ठीक है, स्पेन की कहाँ है? बताओ जल्दी से बताओ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन बोलते हैं ना, मैड्रिड। मैड्रिड। और संयुक्त राज्य अमेरिका की तो मालूम है, DC। ठीक है, चलो 31 हो गया। 32 नंबर, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो रथ में चलो भैया, रथ में चलो। कहाँ? कहाँ? पूरी बारात रथ में चलो। कहाँ? पूरी बारात रथ में चलो। कहाँ? पूरी बारात मतलब पूरी में। पूरी
उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। तो पूरी बारात कहाँ चलो? रथ में चलो और उड़ के चलो। ठीक है, चलो 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है साइबर गतिविधि के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? तो बताओ, धार्मिक तथा राजनीतिक उन्माद पैदा करना। तो धार्मिक और राजनीतिक, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 33 का, धार्मिक और राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता? बताओ 33 का। तो किस में आता है? साइबर आतंक। भाई अब वो धार्मिक और राजनीति करोगे तो राजनीतिक में आतंकवाद में ही आओगे ना कि फिशिंग में आओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 का ये 34, चलो 34 चलो फटाफट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ कौन करता है अध्यक्ष की नियुक्ति? तो कौन करेगा भैया? राज्य की बात कर रही है तो राज्य में कौन करेगा? राज्य में कौन करेगा? तो राज्य का जुड़े वाला कौन होता है भैया? तो राज्य का होता है हमारा कौन? राज्य में करेगा राज्यपाल। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति। और उधर कौन करता है? राष्ट्रपति। चलो 35, संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो भैया जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? सबको पता है। तो कौन करेंगे जीएसटी? तो जीएसटी परिषद यही हमारे कौन करेंगे? कौन करेंगे जल्दी से बताओ। बात जीएसटी को ही है तो आ जाओ भैया, राष्ट्रपति जी आप ही करेंगे क्या? जीएसटी। देखो आर्टिकल किस में? 279 के ए में है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, चलो 35 हो गया। 36, चलो 36, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख। बताओ दिया सलाई। तो बताओ, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। दिया सलाई, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में दिया सलाई बनती है। क्या बनती है? सहारनपुर में नहीं, बरेली में बनती है। सहारनपुर किस लिए? अमरूद के लिए, याद रखना, अमरूद। दिया सलाई बनती है बरेली में और मुरादाबाद में पीतल नगरी। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? कौन सा है? बरेली। याद रखना, दिया सलाई, बात हो रही है दिया सलाई की। ठीक है, तो कहाँ बनेगी? बरेली में। और सहारनपुर में क्या फेमस है? अमरूद। अमरूद नहीं, सॉरी, संतरा। सहारनपुर के संतरा फेमस है ना। सहारनपुर में संतरा और अमरूद हैं। कहाँ? इलाहाबाद। ठीक है, अमरूद इलाहाबाद, सहारनपुर संतरा। अमरूद इलाहाबाद, संतरा सहारनपुर, संतरा अमरूद इलाहाबाद। ठीक है, चलो मिर्ज़ापुर पीतल नगरी। चलो 36 हो गया। 37, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल, सॉरी मिर्ज़ापुर नहीं, मुरादाबाद। पीतल नगरी कौन सी है? मुरादाबाद। पहले तो हमने मुरादाबाद बोला था। ठीक है, तो कौन है? मुरादाबाद। बरेली हमारा दिया सलाई, सहारनपुर हमारा संतरा और इलाहाबाद हमारा अमरूद। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता है तो कौन सा है? कहाँ है महिला? तो लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। कौन सा है? 1090 चौराहा सुना होगा, 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया ना, इंपॉर्टेंट है। और हेल्पलाइन नंबर जितने भी हैं सब हमने आपको बता दिए हैं, क्लास करवा दी। ठीक है, 38 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो तीरंदाजी बताओ किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी बताओ। तो भूटान का। भूटान में बस तीर मारो या भूत बन जाओ। ठीक है, भूटान। चलिए और बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बताओ क्या है? तो बांग्लादेश में क्या है? डुक कबड्डी, कबड्डी कबड्डी। तथा म्यांमार का राष्ट्रीय खेल बताओ क्या है? क्या है? चिनलोंग। म्यांमार का कैनबाल या चिनलोंग। और नेपाल का वॉलीबॉल। ठीक है, नेपाल का वॉलीबॉल। चलिए, तो आज के 38 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही गए? ठीक है, 38 में से बताओ, 38 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही गए? जल्दी से बताओ। और आप लोगों को बता दें, लाइव आने के लिए आप लोगों को बहुत आज कोशिश भी की, नहीं आ पाए। बहुत लोगों को बताया भी कि आऊँगा, लेकिन एंड टाइम पे धोखा दे ही गया आके चैनल। ठीक है, तो उसमें बोला है कि लगभग 1000 सब्सक्राइब, पहले तो 50 दिखा रहा था, मैंने 50
आप लोगों ने करवे भी दिए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या दिक्कत आ रही। फ़िलहाल मैंने रिपोर्ट कर दी है, हो सकता है 24 घंटे में खुल जाए। और इस वाले चैनल पे तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ तो आ ही नहीं पाते हैं स्ट्राइक जब तक ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए आपके आज क्वेश्चन कितने। तो अगर आप लाइव हमें देखना चाहते हैं तो इस वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, @सानवी। यहाँ पे आपको डेली जब पेपर आपका आएगा तो पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। सानवी ऑफिशियल, लिंक बायो में है, ऑफिशियल सानवी ऑफिशियल 01। ठीक है, तो सानवी ऑफिशियल 01 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे लाइव आपको पूरा, जैसे आपका अगर 23 तारीख को पेपर है तो 23 तारीख सेकंड वाला यहाँ पूरा लाइव दिखाया जाएगा। ठीक है, 24 को पेपर है, 25 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे लाइव, बिल्कुल तुरंत। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे में लाइव अगर देख लोगे ना तो बहुत कुछ आप इंक्रीज़ कर लोगे इसको। ठीक है, तो आज के 38 क्वेश्चन में थे, आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक गए तो कमेंट में जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये चीज़ बताना। तो 38 क्वेश्चन थे, पूरा प्रैक्टिस सेट अब आ रहा है आपके 10 दिन में, देखना सब यहीं से फंसेगा। 100% के साथ कह सकता हूँ, कम से कम 15 क्वेश्चन आपको यहीं के जीके जीएस से देखने को मिलेंगे इन 10 दिनों के प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, तो चलता हूँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।